स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और एक्सरसाइज 18A से अब तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बुक कोई ले गया है इसलिए मैंने कलर्ड फोटो स्टेट निकलवाया है। अब यहाँ पे लेस देन 10 में 7 है, लेस देन 20 में 19 है। तो अब यहाँ पे यही समझने की बात है कि 20 से नीचे 10 भी आता है, यानी कि 20 से नीचे 7 भी इसमें इंक्लूडेड है। 30 लेस से कम में यानी पूरे, ये दोनों भी मौजूद हैं, पूरे मिला के 32, और लेस देन 40 में पूरे नीचे के मौजूद हैं, इसलिए 42 भी। लेस देन 50 में देखो 40 भी आता, 30 भी आता, 20, 10 यानी सब मौजूद हैं, है ना। तो हम इसको क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 10 से 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ 10 पीछे आ जाएंगे। कैसे? देखो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड में 10 से नीचे 0 to 10 कितने हैं? 7। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दें? क्लास मार्क निकालना है ना। पहले हम वो क्लासिफाई कर लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हाँ तो भैया 0 से 10 तक पहले ये x भी निकाल लो यार। 0 + 10/2 5, 15, 25, 35, 5 90, आधा 45, 45। हाँ अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो देखो लेस देन 10 में कितने हैं? सिर्फ 7 है, लेकिन 20 से लेस देन में 19 है। अब 20 से कम में 10 वाला भी होगा, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 19 - 7 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 12। फिर कितना आ जाएगा? 13। फिर कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे, 42 में से 32 जाएगा, 10 आएगा, और 50 में से 42 जाएगा, 8 आएगा। टोटल ऐड करने पे दिया हुआ ये एडिशन ही है लास्ट वाला 50। ठीक है, तो CF के हिसाब से हमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी और ये। अब यहाँ पे डायरेक्टली मुझे क्या चाहिए? डायरेक्ट मेथड के लिए FX 7 5 जा 35, 15 12 180, 25 10 में 12 25 कर दो, 300 325 सीधे, और 350 और 45 8 360 ऐड करेंगे, ये आएगा 1250। अभी यहाँ पे मुझे मीन निकालना था, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा FX अपॉन में सिग्मा F, यानी कि 1250 अपॉन में 50 इक्वल टू 0 से 0, 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो मीन कितना आ जाएगा मेरा? 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। और थोड़ा सा लेंदी है, तो पेज टर्न कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, मार्क्स लेस देन 5, 5 से 10, 10 से 15। तो 0 से 5, 5 to 10, 10 से 15। अब देखो नंबर ऑफ रिसिपिएंट 5 से कम 14 है, पर लेकिन 10 से कम में कितने हैं? 25 हैं, यानी कि 10 से कम में नीचे में 5 वाला भी मौजूद होगा, है ना। फिर 15 से नीचे वाले में 10 वाला भी होगा, 5 वाला भी पूरा इंक्लूडेड है, तभी तो ये बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ रिसिपिएंट। देखो क्यूमुलेटिव टेबल दिया है, पहले ही बोल दिया है, उसको ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी में तुमको कन्वर्ट करना, ये क्यूमुलेटिव है। तो सबसे पहले हम अपना क्लास मार्क बनाएं। तो मार्क्स क्वेश्चन नंबर 16 है ये। मार्क्स है हमारा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, फिर 45 to 50। बस यहीं तक। अच्छा, क्लास मार्क निकालना है मेरे को, x निकालना है। 0 + 5/2, 5 + 10/2, 10 + 15/2, 15 + 20/2, 20 + 25/2। तो 5 का आधा 2.5, डिफरेंस कितना है? 5 का। तो बस
7.5, फिर 5 12.5, फिर 5 17.5, फिर 22.5, 27.5, 32.5, 37.5 और ये फिर 42.5, फिर 47.5। यार डेसिमल ज़्यादा हो गया। अब जाहिर सी बात है मुझे एज्यूम मेथड लेना ही पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड। अगर नहीं लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अच्छा, अभी इसके बाद सी एफ पहले लिख लेते हैं एक बार। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या क्या दिया है, 14 था, 25, 37, 56, 94, 112, देन 130, 144, फिर 148, 150। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, पहला तो 5 से नीचे 14 ही है, लेकिन 14 में से 25 जाएगा हमारा 11 आएगा, फिर 37 में 25 जाएगा 12 आएगा, 56 में जाएगा 37 19 आएगा, फिर 94 में 56 38 आएगा, 112 में 94 18, यहाँ भी देखो 12 18 30, फिर यहाँ पे 14, फिर उसके बाद 4 4 4, फिर यहाँ 2। अभी अगर हम एफ एक्स करेंगे तो देखो 14 इंटू 2.5 ये तो आराम से कर लोगे, लेकिन 38 इंटू 22.5 मुश्किल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ऑलमोस्ट कौन सा लेंगे, 27.5 को मैंने चूज़ कर लिया इस बार, 5th नहीं 6th वाला चूज़ किया, मतलब हो सकता है मेरा माइनस में आया एफ डी। ये हो गया मेरा ए, एज्यूम कर लिया मैंने ए को। अब यहाँ से हम डी निकालेंगे, डी की वैल्यू x माइनस ए, एक्स मतलब ये माइनस ए मतलब 2.5 माइनस 27.5, 7.5 माइनस 27.5, 12.5 माइनस 27.5। तो पहली वैल्यू क्या, ये पूरा यहाँ तक जो है नेगेटिव ही आएगा, तो 27.5 में 2.5 माइनस करेंगे 25, ऑटोमेटिकली 5 का डिफरेंस है, तो 20 15 10 5 0 5 10 15 20, जितना डिफरेंस है उसके साथ मैंने क्या किया, डेविएट कर दिया भाई, उतना उतना डिफरेंस आना चाहिए। अब अगर हम एफ डी निकालना चाहें, ये देखो माइनस में आया, ये नहीं भूलने का। अब 25 इंटू 14, तो 25 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 350, 11 दूना 22 माइनस का 220, 15 12 180, फिर 190, 38 पाँचे 190, 0 18 पाँचे 90, 140, 15 चौके 60, 2 दूना 40। ठीक है, अब सारा माइनस वाला अलग, सारा प्लस वाला अलग करो। ठीक है, तो अभी यहीं पे देख लो, एक बार में प्लस वाले को पहले देख लो, 6 4 10 100, 240, 24 9 33, 33 तो 33 माइनस कर दिया, लो भैया 20 आ गया, 20 240, 18 19 19 दूना 38, और ये मिला के कितना हो रहा है 800, वो भी माइनस का। अब तुमको फ्रीक्वेंसी का पूरा सम देखो, यही है लास्ट वाला होता है, इसको जोड़ोगे तो इतना ही आएगा 150। अब मेरे को एफ डी पता है और एफ पता है और ए ये लिया हुआ है, तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए की वैल्यू 27.5 प्लस यहाँ पे देखो माइनस 800 अपॉन में 150 है, 0 से 0 5 3 जा 5 16 जा, यानी कि 27.5 माइनस 16/3 3 5 जा 15 अपॉइंट 33 जा 9, और ये इतना ही आता ही जाएगा 0.333, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 22.2। ये रहा हमारा मीन। अभी इसके बाद 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो भाई ये गायब है ना। अब गायब है तो कुछ तो होगा जो दिया होगा, तो यहाँ ऑलरेडी दिया है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डेटा इफ मीन इज 19.92, है ना। ऑलरेडी तुमको दे दिया है कि एरिथमेटिक मीन 19.92 आ रहा है, आपको बस
कैलकुलेट करना है। तो इसकी जगह पे कुछ भी ले लेंगे, ABCD कोई भी वेरिएबल ले लेंगे और इसको हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। अब जिनको ज़्यादा ना समझ में आए वो एग्जाम्पल नंबर 9 भी देख सकते हैं। 4 का डिफरेंस है, पहले यहाँ लिख देते हैं क्लास। तो 4 to 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36 और 36 से 40। ये हो गया मेरा। अभी इनका क्या लिखे हैं, सबसे पहले क्लास मार्क लिख लेते हैं। बगल बगल में पड़ता है ना, 8 4 12 बाई 2 6, 12 8 20 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 10। तो अब 4 का डिफरेंस है, 14 18 22 26 30 34 38, है ना, इजीली हो गया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी में ही कोई चीज़ गायब है, तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 11 13 16 14 अब गायब है, तो गायब है तो फ्रीक्वेंसी को क्या ले लें, कुछ भी m ले लेते हैं हम। 9 17 6 4, ठीक है। सारा फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो ऐड करने वाला 11 13 24 16 40, सही है, ठीक। 50 54, 54 10 64 और 64 और 9 7 16, 64 16 10 कितना 90, 90 प्लस m, है ना भाई, m भी तो बचा रहेगा, ठीक। अब इसके बाद मेरे को चाहिए क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी के बाद fx। 6 × 11 66, 13 दहा में 130, 14 14 जा, फिर उसके बाद 28 जोड़ देना यानी 224, फिर 14 14 जा, फिर 56 जोड़ देना 252, फिर ये कितना आएगा 22m, 26 नवा 234, फिर 17 3 51 लास्ट में 0, फिर 34 3 और 3 में 2 जो कर दो, तो यानी कि तुम्हारा 100 कितना आ रहा है 102 102, है ना, तो कितना आ जाएगा 204। 38 चौके तो 38 दूना 76 दूना 152। सबको ऐड करोगे, ये m वाला तो अलग होगा भाई, इसकी कैटेगरी ही अलग है, तो ये आएगा 1772 प्लस 22m, ठीक है। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा लो, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब यहाँ पे पहले से मीन दिया हुआ है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन गिवन हियर कि 19.92 इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि 1772 प्लस 22m अपॉन में सिग्मा एफ 90 प्लस m, इतना ही आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 90 को, एक मिनट एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेते हैं। 19.92 को मल्टीप्लाई करना होगा 90 प्लस m से, इज इक्वल टू 1772 प्लस 22m। ये मल्टीप्लाई करोगे ना 9 से तो आएगा 17928 आएगा डेसिमल, हाँ 8, और ये 0 जो है डेसिमल इसका एंड अप कर गया तो 0.8 आ गया, ठीक। अब प्लस इतना ही m में मल्टीप्लाई होगा तो 19.92m इक्वल टू 1772 प्लस 22m। अब भाई बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो इसके पास 1792.8 के पास 1772 लेके आ जाओ, इक्वल टू में उधर 22m बड़ा है तो इसके पास माइनस में लेके आ जाओ 19.92m। अब यहाँ पे 19 20 के करीब है 2.08 आएगा, सॉरी नहीं, या एक्चुअली में इतना ही आएगा 2.08, तो 2.08 आ रहा है। ये 92 में से 72 जाएगा, 20 आएगा और साथ में डेसिमल 8,
तो यानी कि ये m लगा हुआ है, तो m की वैल्यू कितनी हो जा रही है हमारी 20.8 अपॉन में 2.08। डेसिमल इक्वल करने के लिए इक्वल कर दिया, डिशम 208 वन सा, और ये कितनी बार में 10। m की वैल्यू कितनी आ गई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन अरिथमेटिक टेस्ट। अब इसमें कोई तो वैसी चीज़ तो है नहीं, नॉर्मल है और वो भी इजी सा है, दिख रहा है बस। जैसे सारे क्वेश्चंस को करते हैं इसको भी कर लेते हैं। 0 to 10 50 तक दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, मार्क्स सबसे पहले लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 बस। फिर इसके बाद सबसे पहले x लिखते हैं, इन दोनों को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 यानी कि 10/2 5। फिर 10-10 का डिफरेंस है तो लो भाई 15, 25, 35, 45 है ना, ये ऑटोमेटिकली कर सकते हो तुम तुरंत। अब लिखते हैं f, ताकि fx को आसानी से बगल बगल में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2, 5, 28, 7 कितना आएगा fx? 5 2 जा 10, 15 5 75, 25 दूना 50, 535 चौके 140 दूना 280। अब 45 6 का और साथ में 45 ऐड करेंगे 315। ठीक है, ये आएगा 1180 और ये पूरा कितना आ रहा है 42। अब fx पता है, सिग्मा f पता है, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। ठीक है, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं हम, तो 1180 अपॉन में 42, 21 ज़ा 250, 9 0 ज़ा, है ना। तो कटने का तो है नहीं ये, है ना, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे आएगा 28.095। अब करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस, तो ये इसको एक कैरी दे देगा यानी 28.1, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। भी एग्जामिनेशन में बच्चों को नंबर मिले हैं, मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसमें भी कोई मेहनत नहीं है, बस मेहनत है डिवीज़न में, है ना, सब कुछ एकदम सिंपल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19, मार्क्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। तो पहले x निकाल लो, 2.5, 7.5, 12.5, 5 का डिफरेंस है ना, तो पहले का निकाल के 5 ऐड करते जा रहे हैं बस। 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5, 37.5। अब ये यार इतना भयानक डेसिमल अगर आ जाए तो आप खुद ही सोचो कि अगर डेविएशन वो एज्यूम मेथड नहीं लोगे तो आखिर कैसे कर पाओगे, है ना। शॉर्टकट मेथड से हमको करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले डी ही निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, ताकि फ्रिक्वेंसी लिखेंगे तो तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको चूज़ करें? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे इवन है तो इस बार हम फोर्थ को चूज़ करते हैं। ये रहा हमारा ए, यानी 2.5 माइनस 17.5, 7.5 माइनस 17.5, 12.5 माइनस 17.5, सबको माइनस करना है 17.5 से। तो यहाँ पे पहला वाला आएगा 15, दूसरा वाला आएगा 10, तीसरा वाला 5, 0, 5, 10, 15, 20। देखो एकदम ट्रिकी टाइप का है, जितना इतना डिफरेंस के साथ दिया है ना उतना डेविएट कर लोगे एकदम आराम से आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ही कुछ ऐसा है कि जैसे पहाड़ तोड़ने टाइप का, है ना। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 15, 24, उसके बाद 16, 8, 5, 2, 16, 8,
52। अब क्या चाहिए, f चाहिए और साथ में ft चाहिए। 15 तियाँ 45, 70, 75, 0, 80, 80, 75, 40। बस इतना नॉर्मल था, है ना। अब यहाँ पे कैसे करोगे पहले तो देखो, 75 45 कितना होता है, 7 4 11 1 12, 120, 12 7 19, 19 ख़त्म करना है तो 8 8 16, 16 4 20, 19 ख़त्म तो 75 10 85 बच्चा। कितना आसानी से मैंने कर दिया, वो भी पॉजिटिव का 85, और इन सबको ऐड करने पे 80। अब यहाँ पे मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, यानी कि 17.5 प्लस 85/80। ओहो, ये तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है, लेकिन फिर भी 17 टाइम्स में 16 टाइम्स में। अब करो डिवीज़न, 16 से 16 1 जा 16, 0 लगाएंगे और 0 नहीं लगाएंगे तो कटेगा कैसे, है ना, 2 डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 0 लगा दिया तो 16 छक्का 96, बस हो गया 2 डेसिमल तक। तो 17 1 18 और 50 कर लो इसको, है ना, 0 बढ़ा सकते हैं, 17.5 है तो 50 भी लिख सकते हैं। तो 50 और ये 56 और 17 1 18, 18.56 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।